हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में ही मूवी विदा मुयार्ची। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जॉर्जिया में रहने वाले एक कपल अर्जुन और कयाल से, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन और कयाल की शादी को 12 साल हो गए थे। उनकी लव मैरिज थी और शादी के बाद उन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा करते थे, लेकिन जैसे वक्त बीतता गया उनके बीच दूरियां होने लगी, क्योंकि अर्जुन अपने काम में बहुत बिजी रहने लगा, जिसकी वजह से कयाल काफी अकेली पड़ गई। वैसे एक बार कयाल प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन वो फिसल कर गिर गई, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर ने बताया कि कयाल फिर कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। जो सुनने के बाद उन दोनों को काफी बुरा लगा। तो वही कयाल और अर्जुन का रिश्ता भी अब खराब होने लगा था, क्योंकि अर्जुन कयाल को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। हालांकि अर्जुन कयाल से प्यार बहुत करता था, लेकिन वो उसे वक्त ही नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से कयाल काफी अकेली पड़ गई थी। तभी कयाल की लाइफ में एक दूसरा आदमी आया और उसके साथ उसका रिलेशन शुरू हो गया। कयाल अर्जुन को बताती है कि उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, इसलिए उसने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है और जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता कयाल अपने मम्मी पापा के घर रहेगी। अब ये सब सुनकर अर्जुन काफी शौक था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका और कयाल का रिश्ता इस तरह से टूट जाएगा। अब अर्जुन कयाल से कहता है कि वो खुद उसे उसके मम्मी पापा के घर छोड़ेगा। जो सुनकर पहले तो कयाल मना करती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि वो दोनों 12 साल से साथ में हैं। ये उसके लिए उसकी आखिरी ट्रिप होगी कयाल के साथ, इसलिए वो चाहता है कि इसकी मेमोरीज अच्छी हो। अब ये सुनने पर कयाल मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में अर्जुन कयाल से कहता है कि कयाल की ऑनेस्टी उसे अच्छी लगी, क्योंकि कयाल ने उसे बता दिया कि उसका अफेयर चल रहा है। अगर वो चाहती तो वो इस बात को छुपा भी सकती थी। जो सुनने के बाद कयाल को काफी बुरा लगता है और वो और अर्जुन इमोशनल हो जाते हैं। और इसी चक्कर में अर्जुन का एक कार के साथ एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन वक्त पर वो दोनों ही ब्रेक मारते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस दूसरी कार में 5-6 लड़के थे, जो कि इन लोगों को काफी गुस्से से देख रहे थे। जिसके बाद वहां से चले जाते हैं। अब ये लोग भी आगे बढ़ते हैं और एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहाँ पर कयाल एक स्टोर को देखती है और वो वहाँ पर शॉपिंग करने चली जाती है। तो वही अर्जुन कार में पेट्रोल भरवा रहा था। तब कयाल की मुलाकात एक कपल से होती है, जो कि चेन्नई से था। उनका नाम था दीपिका और रक्षित, और वो दोनों ही कयाल से बहुत अच्छे से बात करते हैं, जिसकी वजह से दीपिका और कयाल की दोस्ती हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वही लड़के उसी पेट्रोल पंप पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो अर्जुन को काफी गुस्से से देख रहे थे, जिसके बाद उसे टीज करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर अर्जुन के साथ फाइट करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन उन्हें सॉरी कहता है, क्योंकि अर्जुन काफी शांति से अपना सफर करना चाहता था। लेकिन अर्जुन के कहने पर भी वो लड़के उसे धमका रहे थे, पर अर्जुन उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वो और कयाल अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कयाल की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी थी, क्योंकि उसने कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया था। तभी उनकी कार बंद पड़ जाती है और अर्जुन जब कार को चेक करता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कार में प्रॉब्लम क्या है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो लड़के फिर से वहां पर आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें धमका रहे थे, जो देखकर कयाल काफी डर गई थी। तभी पीछे से रक्षित और दीपिका का ट्रक आता है, क्योंकि वो एक डिलीवरी का काम किया करते थे। अब कयाल उन्हें रोकती है और उन्हें बताती है कि वो लड़के उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर रक्षित कार रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रिपेयर करना नहीं आता था। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग आगे जाएंगे और वहां से किसी को हेल्प के लिए भेजेंगे। एक्चुअली उस रास्ते पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से अर्जुन किसी को कॉल नहीं कर पा रहा था। तो रक्षित उसे बताता है कि थोड़ा दूर आगे जाने पर एक कैफे है, वो लोग वहां पर कयाल को छोड़ देंगे और कार रिपेयर करने के लिए किसी मैकेनिक को भी भेज देंगे। अब ये सुनने पर अर्जुन भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि कयाल और दीपिका की दोस्ती अच्छी हो गई थी। जिसके बाद कयाल दीपिका और रक्षित के साथ आगे चली जाती है। तो वही अर्जुन फिर से कार रिपेयर करने की कोशिश करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो समझ जाता है कि आखिर इशू क्या था, और वो अपनी कार ठीक कर लेता है। जिसके बाद अर्जुन उसी कैफे पर आता है, जहाँ पर रक्षित ने उसे कहा था कि कयाल को वो लोग वहाँ पर छोड़ेंगे। लेकिन वहाँ जाने पर वो वहाँ के कैफे ओनर से पूछता है कि यहाँ पर कयाल आई थी क्या, लेकिन वो कैफे ओनर उसे बताता है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी लेडी नहीं आई। जो सुनकर अर्जुन काफी शॉक था। वो वहाँ पर सारे लोगों से पूछने लगता है, लेकिन किसी ने भी कयाल को नहीं देखा था। जिसके बाद अर्जुन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने चाहता है, लेकिन वो सीसीटीवी 2 महीनों से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद अर्जुन पुलिस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ गायब है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि 24 घंटे से पहले वो लोग मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, इसलिए अर्जुन को थोड़ा इंतजार करना होगा। अब पुलिस वाला अर्जुन को उसके बारे में
और उसके वाइफ के रिलेशन के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो उस पुलिस वाले को ऐसे ही लग रहा था कि कयाल अपने लवर के साथ भागी होगी, लेकिन अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। अब अर्जुन का यकीन देखकर वो पुलिस वाला अर्जुन से कहता है कि वो जल्दी कयाल को ढूंढने की कोशिश करेगा। जिसके बाद अर्जुन फिर से उस कैफे वाले के पास आता है और उससे पूछने लगता है, लेकिन वो कैफे वाला अर्जुन पर गुस्सा होता है और उसे वहां से बाहर निकालता है। अब अर्जुन जब बाहर अपने कार के पास आता है तो उसे वहां पर एक लड़का दिखाई देता है जो कि मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब था। वो अर्जुन को बताता है कि उसने कयाल को देखा था, वो यहाँ पर एक कपल के साथ आई थी और वो कपल उसे दूसरी कार में डालकर दूसरी जगह लेकर गया। जो सुनने के बाद अर्जुन समझ जाता है कि जरूर कोई प्रॉब्लम है। वो लड़का उसे बताता है कि वो 7 नंबर वाली लेन पर गए हैं। अब ये सुनने के बाद अर्जुन तुरंत वहां के लिए निकल जाता है। अर्जुन को उस रास्ते पर वही ट्रक दिखाई देता है जिसमें उसने कयाल को भेजा था, इसलिए वो उस ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रक्षित ट्रक नहीं रोक रहा था। जिसके बाद अर्जुन उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और रक्षित से पूछने लगता है कि उसकी वाइफ कयाल कहाँ पर है। लेकिन रक्षित का कहना था कि वो तो अर्जुन से पहली बार मिला है, साथ ही उसका नाम रक्षित नहीं है। जो सुनने के बाद अर्जुन काफी ज्यादा शॉक था। वो रक्षित से कहता है कि दीपिका और कयाल कहाँ पर है, लेकिन रक्षित यही कह रहा था कि वो रक्षित नहीं है। तभी वहाँ पर पुलिस वाला भी आता है और अर्जुन उसे बताने लगता है कि उसने रक्षित और दीपिका के साथ अपनी वाइफ को भेजा था, लेकिन अब रक्षित मुकर रहा है कि वो रक्षित ही नहीं है। अब पुलिस वाला उस ट्रक ड्राइवर की आईडी चेक करता है तो उसमें उसका नाम सुधीर था, इसमें वो उसका नंबर लेता है और उसे वहां से जाने देता है। जिसके बाद पुलिस वाला अर्जुन से कहता है कि उसकी वाइफ जाने की वजह से उसे सदमा लग गया है, इसलिए अर्जुन को दिमाग शांत रखना होगा। लेकिन अर्जुन को पूरा यकीन था कि यही रक्षित है जिसके साथ उसने कयाल को भेजा था। अब पुलिस वाले भी वहां से चले जाते हैं और अर्जुन यहाँ वहाँ कयाल को ढूंढने लगता है। तभी वो एक रोड पर जाता है, तब वहाँ पर वही लड़के आते हैं जिनकी कार का अर्जुन की कार से एक्सीडेंट होने वाला था। उन लड़कों के ग्रुप लीडर का नाम मिशेल था और मिशेल आकर अर्जुन के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर उसे काफी ज्यादा पीटने लगते हैं कि तभी वहां पर रक्षित आता है और वो भी अर्जुन को पीटने लगता है। जो देखकर अर्जुन काफी ज्यादा शॉक था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। तभी वहां पर दीपिका भी आती है और अर्जुन के ऊपर हंसने लगती है और अर्जुन को बताती है कि उसे मारने के लिए उसकी वाइफ ने उन्हें भेजा है। जो सुनने के बाद अर्जुन काफी शॉक था। दीपिका अर्जुन को बताती है कि कयाल का लवर बहुत ज्यादा रिच है और दीपिका ने अपने लवर के साथ मिलकर अर्जुन को मारने का प्लान बनाया है। अब ये सुनने पर अर्जुन काफी शॉक था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कयाल और उसका रिलेशन जो भी हो, लेकिन कयाल कभी भी उसे मारने के बारे में नहीं सोचेगी। जो सुनकर दीपिका स्माइल करती है और अर्जुन से कहती है कि उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अर्जुन उन्हें डबल पैसे दे जितने कि कयाल और उसके बीएफ ने दिए थे, ताकि वो अर्जुन की जान छोड़ दे और कयाल और उसके बीएफ को मार दे। अब ये सुनने पर अर्जुन कहता है कि वो कयाल को मारने के बारे में सोचेगा भी नहीं। जो सुनने पर दीपिका उसे कहती है कि वो पैसे ला कर दे, जिसके बाद वो अर्जुन और कयाल दोनों की जान को बख्श देगी। अब ये सुनने पर अर्जुन भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि कयाल को उन लोगों ने किडनैप करके रखा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दीपिका और रक्षित दोनों ही मेंटल असाइलम से भागे हुए पेशेंट थे। दीपिका जब भी बोर हो जाती तो वो किसी को जान से मार देती, जिससे उसे अच्छा लगता था, जिसकी वजह से उसके घर वालों ने उसे मेंटल असाइलम में रखा था। दीपिका वहाँ से अपने घर वालों को लेटर लिखा करती थी कि वो उसे यहाँ से लेकर जाए, लेकिन उसके घर वाले उसे वहाँ से लेकर नहीं जाते, क्योंकि दीपिका काफी ज्यादा खतरनाक थी। तभी कुछ लड़के दीपिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और रक्षित उसे बचा लेता है, जिसके बाद उन दोनों को प्यार हो जाता है और दीपिका रक्षित से कहती है कि वो अपने मम्मी पापा से मिलने जाना चाहती है। जिसके बाद रक्षित उसे भगाकर उसके घर लेकर आता है, जहाँ पर दीपिका अपने पेरेंट्स को ही मार देती है और उनके सारे पैसे लेकर रक्षित के साथ भाग आती है। साथ ही हमें पता चलता है कि दीपिका और रक्षित ने मिलकर और भी कई सारे कपल्स को इसी तरह से तंग किया था और उनकी वाइफ्स को मार दिया था। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं, जिसे बैंक से जाकर पैसे लाने थे। रक्षित ने उसे वार्न किया था कि उसकी नजर पूरी तरह से अर्जुन पर है। अर्जुन ने अगर कोई भी चालाकी की तो वो कयाल को मार देगा। जिसके बाद हम कयाल को देखते हैं, जिसे दीपिका और रक्षित ने कैद करके रखा था, जहाँ दीपिका कयाल से कहती है कि कयाल को मारने के लिए अर्जुन ने उन्हें पैसे दिए हैं, और अगर कयाल जिंदा बचना चाहती है तो वो अपने लवर को कॉल करे और उससे बहुत सारे पैसे ले, जिसके बाद वो कयाल को छोड़ देंगे और अर्जुन को मार देंगे। जो सुनकर कयाल कहती है कि अर्जुन कभी भी उसे मारने के बारे में सोच नहीं सकता, इसलिए उसे दीपिका की बातों पर यकीन नहीं है। जो सुनने पर दीपिका मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं, जो बैंक से पैसे निकाल लेता है। जैसा रक्षित ने कहा था, अर्जुन ने 8 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट से निकाल लिए थे। जिसके बाद अर्जुन मिशेल के साथ रक्षित के पास जाने लगता है। रास्ते में अर्जुन मिशेल से यही पूछ रहा था
कि उसे कयाल के जिंदा होने का प्रूफ चाहिए। जो सुनकर मिशेल मुस्कुराता है और अर्जुन से कहता है कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। जो सुनने पर अर्जुन समझ जाता है कि पैसे देने के बाद भी ये लोग कयाल को छोड़ेंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, इसलिए वो उनके ऊपर वार करता है और उसके लोगों को मारने लगता है। जिसके बाद वो मिशेल को भी काफी पीटता है और वो उसे मारने वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस आती है, जिसकी वजह से अर्जुन मिशेल के साथ कुछ भी कर नहीं पाता और मिशेल वहाँ से भाग निकलता है। तो वही दीपिका ने कयाल को ये भी कहा था कि एक्चुअली अर्जुन का भी कयाल की फ्रेंड अनु के साथ अफेयर चल रहा है और इसी वजह से वो कयाल को मारना चाहता है, लेकिन अभी भी कयाल को दीपिका की बातों पर यकीन नहीं था। तो वह अर्जुन आसपास में पार्क हुए सारे ट्रक्स को चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे कुछ लोग मिलते हैं जो कि रक्षित के साथ मिले हुए थे। अर्जुन उन सबको पीटता है और उनसे रक्षित के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो लोग उन्हें रक्षित के एक आदमी का पता बताते हैं। जिसके बाद अर्जुन वहाँ पर जाता है और उस आदमी को भी बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वो कैफे ओनर भी रक्षित के साथ मिला हुआ था। अब अर्जुन उन्हें काफी पीटता है और उन्हें रक्षित का पता पूछता है, तो वो लोग उसे बताते हैं कि रक्षित एक पुरानी फैक्ट्री में है। जो सुनने के बाद अर्जुन तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर उसे दीपिका मिलती है। अर्जुन उसे धक्का देता है, जिसकी वजह से दीपिका एक केमिकल के पास गिर जाती है। जैसे दीपिका को वो केमिकल लगता है उसकी पूरी स्किन जल जाती है, जो देखकर रक्षित काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रक्षित और दीपिका जिसका भी मर्डर किया करते थे उन्हें उस केमिकल में डालते थे, जिससे उस इंसान के नामो निशान मिट जाते। रक्षित अर्जुन से कहता है कि इस बार वो अर्जुन को जिंदा उस केमिकल में डालेगा। अब ये सुनने के बाद उनके बीच काफी ज्यादा फाइट होती है, जहाँ पर आखिरकार अर्जुन रक्षित को मार देता है। जिसके बाद अर्जुन यहाँ वहाँ कयाल को ढूंढने लगता है कि तभी उसे बेसमेंट दिखाई देता है। जो देखने के बाद अर्जुन वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसे एक लेडी की बॉडी दिखाई देती है, जो देखकर अर्जुन काफी रोने लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि एक्चुअली रक्षित और दीपिका मिलकर एक कपल को टारगेट किया करते थे, जहाँ पर वो हस्बैंड से पैसे लेते और फिर वाइफ की प्लास्टिक सर्जरी कर उसे रशिया में बेच देते। लेकिन कई बार प्लास्टिक सर्जरी के दौरान ही उस लेडी की मौत हो जाती, जिसके बाद वो लोग उन्हें उस केमिकल में डालते, जिसकी वजह से उनका नामो निशान मिट जाता। अब ये देखकर अर्जुन काफी रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो डेड बॉडी कयाल की होगी। लेकिन तभी वहाँ पर कॉर्नर में उसे कयाल दिखाई देती है और अर्जुन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। जिसके बाद जब कयाल को होश आता है तो पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर कयाल को सारी सच्चाई बताते हैं कि किस तरह से अर्जुन ने कयाल को बचाया, जो कि बहुत ही नामुमकिन था। अब ये सुनने के बाद कयाल को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो अर्जुन को छोड़ने वाली थी, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उसे बचाया। यहाँ पर कयाल पुलिस वालों से पूछती है कि क्या इस सब में अर्जुन का या अनु का हाथ था, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि दीपिका और रक्षित हमेशा प्लानिंग के साथ ये सब किया करते थे। वो उस कपल पर पहले नजर रखा करते थे जिन्हें उन्हें टारगेट करना था, जिसके बाद दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते ताकि उन्हें दोनों लोगों से पैसे मिले। अब ये सुनने के बाद कयाल सब कुछ समझ गई थी। जिसके बाद अर्जुन कयाल को उसके मम्मी पापा के घर लेकर जाता है, जहाँ पर उसके घर वाले उसे देखकर काफी खुश थे। अब अर्जुन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कयाल उसे रोकती है और अर्जुन से कहती है कि वो उसे छोड़ने वाली थी, फिर भी अर्जुन ने अपनी जान की परवाह बिना किए उसकी जान बचा ली। जो सुनकर अर्जुन कहता है क्योंकि वो कयाल से बहुत प्यार करता है। अब ये सुनने के बाद कयाल भी इमोशनल हो जाती है और अर्जुन से कहती है कि उसका किसी के साथ भी अफेयर नहीं चल रहा था, वो तो अर्जुन को जलाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी ताकि अर्जुन को अपने प्यार का एहसास हो। जो सुनने के बाद अर्जुन भी काफी खुश होता है और उसे गले लगाता है और यहीं पर यह मूवी एंड होती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।